लेकिन हाँ, उस वीडियो के बाद कुछ लोगों का वीडियो के आधार पे कैसे तिलमिलाए हैं, कैसे उनकी भाषा शैली चेंज हुई है, ये सारी चीज़ें मुझे साफ-साफ दिखने लगी हैं। इस पॉइंट पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो से ना कहीं मुझे कुछ धमकियों जैसा प्रतीत हो रहा है। और तो क्लियर कट धमकी आई है भाई कि अभी तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या होने वाला है, आधे घंटे में तुझे पता चल जाएगा। तो भाई आज मैं ये क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आज की वीडियो के बाद मैं आप लोगों को ना दिखूँ, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए या मेरे घर वालों के साथ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी यही तीनों लोग होंगे, याद रखो। ये जो सोशल वर्कर समाज सेविका देवी है ना, और आप क्या बोलेंगे अभी कमेंट में वीडियो में कि कम से कम तेरे से तो अच्छी हो कि मैं समाज सेविका हूँ। ऐसे समाज सेविका हो कि लोगों को आके धमकियां दे दो। अरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट की बात करो ना यार। मैंने किसी को धमकी दी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, या मैंने किसको अपनी पावर दिखा दी? मैंने तो अभी तक किसी को अपनी पावर दिखाई नहीं है। मैं तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। और हाँ, आप बात कर रहे थे कि मेरी आपसे बात हुई थी, ये बात 100% श्योर है, मेरी आपसे कभी गलत बात नहीं हुई। किसी भी मुद्दे को लेकर हमने कभी भी गलत ना बात की, ना कभी किसी की बुराई की। मेरी बात हमेशा आपसे दो ही लोगों के लिए हुई, जैसा कि आपने कहा। मैं भी आज नाम लेके बात करूंगा, गलत नाम नहीं लूंगा। सचिन भाई के लिए और नेहा के लिए। तो नेहा और सचिन के लिए ही हमारी बात हुई थी, इन्हीं मुद्दों पे होती थी। और जो बात आप बोल रही हैं एयरपोर्ट का, तो दिल्ली एयरपोर्ट से जब मेरी आपकी बात हुई थी ना, तो आप एक बार जाके चेक करना, वो कब की बात है, जब मैं चाइना गया हुआ था। तो मेरी आपसे कभी गलत बात नहीं हुई है। आप ये बात को समझ ही नहीं रहे हो। मुझे नहीं पता आप किस वीडियो के आधार पे क्या बोल रहे हो। मेरी आपकी कभी ना गलत बात हुई, ना मैं आपको गलत बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप गलत फहमी फैला रहे हो कि मेरी सुमित महल से आपकी बात हुई है। और ये बात मैं कब के आधार पे बोल रहा हूँ, जब मेरी नेहा जी से, जो मेरी जिनसे मेरी सगाई हुई थी, तब मेरी जब उनसे कंट्रोवर्सी हुई थी, तब आपने मुझे वापस से कॉल करना शुरू किया था। कुछ आपने मुझे मैसेजेस भेजे थे, मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी क्योंकि मैंने लोगों से बैक पैनल बात करना बंद कर दी थी। तो तब आपके कॉल मैसेज आए थे, मैंने आपके कॉल नहीं उठाए थे। मैंने उस समय के लिए बोला था। आपकी वो लाइव भी मेरे पास पूरी डाउनलोडेड है, और आप बोलोगे तो उतना पोर्शन में कट भी कर दूंगा। आई थिंक 21-22 अप्रैल के बीच की बात है वो। आपने लाइव में 2 बार बोला है कि हाँ, आज मैंने सुमित महल को कॉल किया, आज मेरी सुमित महल से बात हुई। आपने कॉल किया था पर मैंने नहीं उठाया था। यही चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मेरी आपकी कभी कोई गलत बात किसी को लेके नहीं। तो गाइस रेडी रहिएगा, धमकियाँ आनी शुरू हो गई हैं। देखते हैं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, इस वीडियो के आने के बाद मेरे साथ क्या होता है। कुछ भी होगा, इसके जिम्मेदार आप समझ जाओ कौन कौन होंगे। 3 लोग जिन पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, 2 लोग 3 लोग जितने भी हैं, ये सारे ही लोग वो हैं। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी होती है, इसके जिम्मेदार यही होंगे। और अगर जरा सी भी खरोच मेरे घर में किसी को आई या मेरे को आती है, तो मैं उसके लिए पूरा लीगल एक्शन लूंगा। मैंने पहले भी लिया था, मैंने पहले भी बोला था मेरे साथ कुछ 3-5 होगा। मैंने पहले भी कागजी कार्रवाई करके रखी थी, अपने नियरेस्ट थाने में मैंने आवेदन दिया था, क्योंकि अपनी बात रखना गलत नहीं है। भारत का संविधान हमें हमारे अधिकार देता है, अपने पक्ष में बात रखने को देता है। अगर हमें कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, हमें बेवजह गलत बोलता है, तो हमें अधिकार है अपनी बात रखने का। जो भी धमकी वगैरह टाइप की चीज़ें आई थी, वो तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, पकड़ लेना भाई लोगों को सीधा जाके। डंकी की चोट पे सोशल मीडिया पे बोलते जा रहा हूँ, है ना। कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता तो तुम लोग कोटवा लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6 नंबर पे बात खत्म किया था मैंने अपने पहले वीडियो में। तो भाई बात बताओ, ये 6 नंबर ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? है क्या कोई घर में 6 नंबर है क्या, जो देख के लगता है कि हर कोई आपको 6 नंबर देखने लगा हो? है। और मूर्ख कौन है, मूर्ख कौन है, तो सबको पता मूर्ख कौन है भाई। और वाईटी पे आके कौन अपना चेहरा चमका रहा है, चैनल चमका रहा है, किसको तो डॉलर छापना है ना, तो छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे छापने से जलो मत, लेकिन अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट करो। बेवजह की बातें करके किसी को उल्टा सीधा बोल के चेहरा चमकाना, चैनल चमकाने का कोई मतलब नहीं है। बात करो, पॉइंट टू पॉइंट करो, और बिंदास डॉलर कमाओ, और ऑडियंस भी कमा के दो। और कल भी आपने फिर मुझे मैसेज कॉल वगैरह किया, हालांकि मैंने देखे नहीं है क्या बोला आपने, क्या नहीं बोला। तो मैं अब बैक जो चीज़ आपने कल की है लाइव में, उसके बाद मैं बैक पैनल बात कर ही नहीं सकता हूँ। जो चीज़ आपके घर में मेहमान बैठे हैं, आप उनको छोड़ के मेरे लिए वीडियो बना रहे हो, इतना टाइम निकालो मेरे लिए, इतना इंपॉर्टेंट हूँ मैं? क्या बात है, थैंक यू। हाँ, क्या बोले थे कि मेरे से उलझना नहीं, तो उलझ मैं नहीं रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। उलझ आप रहे हो बेवजह, ठीक है ना। तो बेवजह में से उलझो मत, वरना एक निकाल दूंगा सबके अच्छे से। मैं पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे फालतू में हवा हवाई बातें नहीं करता हूँ। मेरी औकात पे बोलने वाले, मेरे घर पे बोलने वाले, पहले अपना घर देख लो, है ना। इवेंट वाली दीदी, अपनी औकात देख लो, फिर मेरे पे आना। मैं घर बैठे काम कर रहा हूँ या घर बैठा रहा, तो उससे तुम्हें क्या करना? मेरे पास काम आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रमोशन से मिलने से तुमको प्रॉब्लम हो गई क्या? तुमको नहीं मिला प्रमोशन, तुमको भी मिल जाएगा। अच्छा काम करो, काम करते चलो, आगे बढ़ते तो तुमको भी मिल जाएगा। मैं घर बैठे काम करूँ, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं अपना काम कर रहा हूँ, घर बैठे कर रहा हूँ, और कम से कम चापलूसी करने तो नहीं जा रहा ना। अपने फायदे के लिए घर जाके उसको बुरा बोल दिया, उसके घर जाके इसको बुरा बोल दिया। मैं कर रहा हूँ, नल्ला हूँ, कैसा भी अपने घर पे, अपने घर वालों के लिए। जो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई? और हाँ, चापलूस लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ, इसलिए मैंने दुनिया बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे चापलूसी आती नहीं, और ना ही मुझे चापलूसी पसंद है। जिसको माना दिल से माना, अपना माना, सच्चा माना। नहीं तो ये फालतू की चापलूसी नहीं आती मेरे को कि तेरे फायदे के लिए उसको बोल दिया, फिर उसके पास गया, उससे फायदा रहा तो उसके लिए इसको बोल दिया। ये सब अपने को नहीं आता है। प्रॉब्लम ये भी है, घर बैठे जिसका काम हो रहा है, काम कर रहा है, और मुझे प्रमोशन के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। सर इसलिए भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है मेरे से, है ना। इसलिए आप इतना मेरे प्रमोशन से जली हुई हो, इवेंट वाली दीदी, इसलिए जली हुई है कि सर मैं यहाँ वहाँ भटक नहीं, मुझे घर बैठे कमा रहा है। और सभ्यता कितनी है कितनी नहीं है, ये तो कल पता चल ही गया, सबको पता चल गया आपकी वीडियो से। सारे लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं। आप खुद ही उस पैनल का जवाब नहीं दे पा रही थी जहाँ का आप हिस्सा बनी हुई थी। आपके सामने वाले से प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई ना, फिर दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको मेरे से प्रॉब्लम है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। और मैं जब जवाब मांग रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तो फिर तिलमिला के बोला, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो ये भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आप तो मेरी बातों से तिलमिलाए पड़े हो। और मुझे बदतमीजी बोल रहे थे। बदतमीजी कौन कर रहा था ये सबको पता, कल दिख गया है ना। मैंने अभी तक किसी से बदतमीजी नहीं की। लोगों ने मेरे को कितना भला बुरा बोले, क्या क्या नहीं बोले, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। पॉइंट टू पॉइंट बात किया हूँ और अपनी बात रख के निकल गया हूँ, ना कि किसी को उलूल जुलूल बोल के, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के अपनी बात रखा हूँ। कुछ भी नहीं बोला मैंने ऐसा। तो कौन किसके पजामे में घुस रहा है ये भी पता चलेगा ना। कभी इसके घर जा रहा है, उसके पजामे में घुस गए, उसके घर जा रहा है, उसके पजामे में घुस गए। मेरे को देख, मैं किसके घर चला गया।
और मैं किसके पजामे में घुस गया? पजामे में कौन घुस रहा है, किस कहाँ से निकल रहा है, ये सबको दिख रहा है। तो मुझे पजामे में मत घुसे, आप खुद वहाँ से निकल के आ रहे हो। और कौन बोल रहा था भाई मुझे फाड़ दोगे? दिखाना जरा फाड़ के, मैं भी तो देखूँ कैसे फाड़ोगे, कहाँ से फाड़ोगे भाई, बताना जरूर है ना, कैसे फाड़ोगे, कहाँ फाड़ोगे। और ये सारी चीजें सोशल मीडिया में ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है, जो आप लोग धमकियां दे रहे हो ना, फाड़ देंगे, चीर देंगे। जब आएगा वक्त देना, फिर जब आप कैसे फाड़ोगे, कैसे चीरोगे, पहले मुझे देना और बाद में जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे भी देना इसका जवाब। क्यों फाड़ोगे, कहाँ फाड़ोगे, कैसे फाड़ोगे। और हाँ, लड़की 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 नहीं मिली, लड़की नहीं मिली, बात बताओ, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरी शादी, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं क्या कितनी तकलीफ हो रही है भाई। तुमको क्या करना, मेरी शादी हो ना हो, जब मेरा मन होगा कर लूंगा, नहीं हो तो नहीं करूंगा। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं हो रही, इतनी आपको बड़ी दिक्कत है। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, ऐसा है वैसा, वो मेरा लुकआउट है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनकी शादी नहीं होती है, और कुछ तो ऐसे भी जो शादी के बाद भी अलग हो जाते हैं। तो शादी इज नॉट द मैटर। और आजकल तो ऐसा कि किसी भी एज में हो जाती है, तो तुम्हें क्या सोचना इसके बारे में, जब वो नहीं होगी हो जाएगी ना, अब देख। और हाँ, क्या बोलते हैं, मैं इसको लेके आऊंगी, इसको लेकर, भैया जिसको लेके आना ले आओ। इसके पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करके जा चुके हैं, इसको लाएंगे उसको लाएंगे, आता वाता कोई नहीं है। आप किसी को ला सकते हो, किसको लाना है, कौन आके मेरी पोल पट्टी खुलेगा, ले आना, खुलवा देंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कहीं का नहीं रहेगा भाई, मुझे कहीं का रहना भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने घर वालों का रहना है। मैं उन्हीं का हूँ, उन्हीं तक हूँ, तो मुझे इसका भी नहीं रहना, उसको मुझे किसी का नहीं रहना। सबके असली रंग में देख रहा हूँ, सबके रंग में समझ रहा हूँ कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। सबके असली चेहरे बाहर आ गए हैं, इसलिए ही मैंने हर जगह से अपने पैर पीछे खींचे थे। तो मुझे अब किसी का होके भी नहीं रहना, मैं अपने हो जाऊँ, पर्याप्त हो, मेरे घर वालों को बस वही ठीक है। तो क्या बोलते, सब जगह से मैं निकाला गया हूँ। कमाल यार, कुछ भी एक चीज का तो प्रूफ दो कि मैं कहाँ से निकाला गया हूँ, मुझे निकाला किसने और कहाँ से। मैंने तो खुद ये सारी चीजें देख के अपने पैर पीछे खींचे भाई, मैं तो खुद पीछे हट गया, मेरे पास उस चीज का प्रूफ है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने मुझे कहीं से निकाला या मुझे कहीं और से निकाला गया है, उस चीज का प्रूफ आपने निकाला, आप प्रूफ दो ना भाई। मैं तो दे रहा हूँ प्रूफ कि हाँ मुझे नहीं निकाला गया, मैं तो था। बार बार एक ही बात को दोहराते हुए ना, भगवान ने बचाया है और आगे भी वही बचाएगा। मुझे किसी और पे ना डर है और ना किसी और से टेंशन। जैसे आज तक बचाते हुए है ना भगवान ने, वैसे बचाते हैं। और सभी कह रहे हैं कर्मा है, क्योंकि मैं अपने कर्मा पे बिलीव करता हूँ। तो कर्मा है भाई, जो है वो मेरा कर्मा, मैं देख भी लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। और क्या बोलते हैं, औरत का जवाब औरत, भाई आदमी जवाब मांगेगा तो आदमी को जवाब दूंगा, औरत जवाब मांगी तो औरत को, तो आप तो घर तो घूमन काट के खेलने आए। तो औरत के मुंह लग रहा है, औरत का जवाब दे रहा है। अरे भाई तो बात भी तो औरत ही कर रही है, मुंह लगने वही तो आ रही है, मैं कहाँ किससे मुंह लगने आ गया है। जवाब वो मांग रही है तो उसको जवाब दूंगा। कोई आदमी जवाब मांगेगा, आदमी को जवाब दे दूंगा। इसमें औरत और आदमी का क्या मतलब, इतना ही है तो आदमी के मुंह मत लगो, औरत औरतें झगड़ते रहो आपस में, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, किसको शौक चल रहा है लेकर। बार बार बोलोगे, झूठ बोलोगे, तभी तो आना पड़ रहा है ना, नाम ले रहे हो। और बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जबलपुर वाला लड़का, जबलपुर वाला है, जबलपुर वाला तो करते रहो, दिन भर मांगा, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार उसको याद करोगे उतनी बार आएगा, उतनी बार जवाब देगा। बस फालतू बात मत करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, प्रूफ बात करो, कुछ नहीं बोलूंगा। गलतियों की मानूंगा कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी, ये मुझसे मिस्टेक हुई, वो बराबर में कबूल करूंगा। लेकिन जहाँ मेरी गलती नहीं है, ना मैं झुकूंगा, ना मैं मानूंगा, और ना ही किसी की सुनूंगा। और क्या बोला था, किसी का सगा नहीं भाई, मुझे किसी का सगा नहीं मिलना, मैं खुद का सगा हूँ, वही मेरे लिए पर्याप्त है। तो चलो मेरे पे बोलते, मुझसे बात करते, बात समझ में आती है। आप तो मेरे स्वर्गीय पिताजी के ऊपर चले गए, ये कौन सा तरीका होता है? आपको नहीं पता मेरे पिताजी नहीं और पता है तो ये कौन सी बात होती है? एक बात की, दो बात की, ये कोई तरीका होता बात करने का? ये आपकी लैंग्वेज है? ये आप बताते हो कि हम कैसे खानदान से, और कौन सा वर्ड बोला था आपने, हाँ खानदानी लोग हैं, ऐसा ऐसी बात करते हैं खानदानी लोग कि जिसका बाप ना हो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, उसको उल्टा सीधा आगे बोले, वो भी सोशल मीडिया पे, सिर्फ अपनी झिलमिलाहट के लिए कि मेरा झूठ पकड़ा गया है। और मैं आपके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ कि जहाँ जाओ उसी का हो जाओ। अगर मैं किसी का हूँ तो उसी का रहूंगा, मैं जाऊँ कहीं भी, लेकिन जिसका हूँ उसी का रहूंगा, ठीक है। थोड़ी देर की बात है, कोई मिला है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बात कर ली। अगर उसने हमको कुछ बता भी दिया तो वो भी हमारे तक रहता है कि क्या है क्या नहीं है। ये नहीं इसके गए तो उसी के होगा अपने फायदे के लिए, किसी को कुछ भी बोल दो, फिर उसके पास गए तो उसके होगा, फिर अपने फायदे के लिए किसी को कुछ बोल दो। ये सब हमारे में नहीं होता। हम नहीं बोलेंगे, चुपचाप हट जाएंगे वहां से, बात खत्म। लेकिन हम ये सब फालतू के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। और जिनको भी लगता है ना भाई कि मैं सामने वाली से मिला हुआ हूँ या सामने वाले से मिला हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन आते हैं कि यार इसके लिए बोला, मतलब इससे मिलकर ये कर रहा है, उसके लिए बोला भाई, किसी के लिए बोला, मैं अपने लिए बोल रहा था। लेकिन इसमें जो सही था सही का बोल दिया, गलत था गलत को गलत बोल दिया। और फिर भी अगर किसी को डाउट है ना कि मैं किसी से मिला हूँ, इससे या उससे, सीधे आप निकलवा लेना मेरी, ठीक है। प्रूफ निकल आएगा, सारी चीजें पता चलेंगी मैं किससे मिला हूँ, किससे नहीं मिला हूँ। कल को पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपके पैनल पे आके एक महिला एक पुरुष को इतना गंदा गंदा बोल के दी है, आपके पास इस चीज का जवाब, क्या जवाब देंगे आप? किस आधार पे बोल के दी? मेरी आपकी किसी को डायरेक्ट बात नहीं थी ना, मेरी बात उनकी चली, अगर उनको बोलना था वो कहीं और से बोलते, अपने चैनल से बोलते। आपके पैनल पे मुझे भला बुरा बोला गया, भला बुरा चलो बोला गया, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे खानदान के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की गई। आप पे सवाल खड़े होंगे कि आप किस तरीके की समाज सेविका हैं। आप ये काम करवाती हैं, लोगों को पैनल पैनल बुला के, और ऐसी ऐसी चीजें करवाती हैं, मर्दों को गाली पड़वाती हैं, और उल्टे सीधे उनके ये सब का यूज होता है आपके पैनल, आपको रोकती भी नहीं है। ऐसी समाज सेविका है ना। तो तुम लोग मुझे बताओगे मैं मर्द हूँ कि नहीं हूँ, तुम लोग को पता है कि मुझे पता होगा। और बताना किस लोग के पीछे खड़ा हूँ मैं, जो ये बोल रहा हूँ कि मर्द है कि नहीं है। मैं तो अकेला खड़ा हूँ ना, अपने दम पे खड़ा हूँ, सामने आके बात कर रहा हूँ। बताना जरा, कुछ भी बात करते हो, मर्द मर्द मर्द, बस एक ही टारगेट ले लेके एक ही चीज पकड़ लो। और ये धमकी हमके देने की क्या जरूरत है भाई कि ऐसा होगा देख लेना, वैसा होगा देख लेना। आप ही जाओगे, सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट आप ही का, मेरा नहीं। मैंने तो ऐसा किसी को धमकी नहीं दी भाई कि क्या है क्या नहीं है, आप लोगों ने दिया, आप लोग समझ लेना। कुछ भी कम ज्यादा होगा जिम्मेदार आप सभी रहोगे। मैं आज भी क्लियर कर देता हूँ, मुझे या मेरे परिवार को, किसी को भी, क्या बोलते मेरे नाम से नहीं कमाना चाहते। मेरे नाम से कमाना, तभी तो बार बार मेरा नाम ले रहे थे ना। नहीं कमाना मेरे नाम से तो बंद कर दो मेरा नाम लेना, अपने आप कमाई बंद हो जाएगी। बोलते एक बात क्यों ला दो ना, एक बात क्यों ला दो, तो आप पहले इस चीज का प्रूफ देना। अगर आप हैं, मैं तो हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, सबूत भी रख रहा हूँ। अब आप मुझे तो हालांकि ऐसा नहीं बोले क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप है ना सच में, आप दीजिएगा इस चीज का जवाब, क्योंकि मैं तो हूँ एक बाप की, तो मैंने जवाब दे दिया। हाँ, समाज सेविका दीदी, आपने क्या बोला? मैंने तो तेरी भलाई के लिए बोला था, तू क्यों बीच में? तो भाई बात बताओ, मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए, है ना।
अगर मैं गलत हूँ, गलत बोलो, सही हूँ, सही बोलो। किसी और को गलत बोल के अगर मेरी भलाई हो रही है, जबकि वो गलत नहीं है, तो ऐसी भलाई मुझे नहीं चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, एक्स, वाई, जेड। आप किसी को भी गलत बोलोगे बेवजह और ये सोचो कि इसमें मेरी भलाई है, तो किसी जब अगर वो गलत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिन रात बोल दो। लेकिन अगर वो गलत नहीं है, कोई भी एक्स, वाई, जेड, और अगर आप उसको बोलोगे और बाद में बोलोगे कि आपकी भलाई के लिए था, तो ऐसी भलाई मुझे नहीं चाहिए भाई। मैं अपनी बात रखने में, अपने पॉइंट रखने में सक्षम हूँ। और प्रॉब्लम इसलिए हुई ना आपको, क्योंकि ये झूठ आपका था, आपके लिए था, और मैंने आपकी झूठ में हमें हानि मिली, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए आप तिल मिला गए कि यार एक तो चलो वो भलाई का आपने नाम दिया, लेकिन एक्चुअली भलाई नहीं थी, अब तिल मिला इसलिए क्या बताओ, बड़ी मुश्किल से मैंने झूठ बोला, सारी चीजें लिया किसने, भंडाफोड़ कर दिया, हमारा प्लान ही फेल हो गया। इसलिए आपको प्रॉब्लम लगी हुई है, इसलिए आपको नुकसान लग रही है, और इसके पीछे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आप पॉपुलर हुए होंगे। और क्या बोलते हैं, सोचने समझने की क्षमता इसकी खत्म हो गई भाई, सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए आज यहाँ बैठा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। बाकी किसकी खत्म हो चुकी है, कल लोगों को पता चल चुका है, अपनी ही बातों में, अपनी ही बनाए जाल में लोग कैसे उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो सब क्लियर हो चुका है। पर मैं नहीं फंसा, क्योंकि मुझे पता मैंने कहाँ क्या क्या बोला है, और मैं बेवजह की फालतू बातें नहीं करता हूँ। तो इसकी समझ हो गई, ये तो बोली मत, सोचने समझने की जो क्षमता बोल रहे हो किसमें है, वो पब्लिक को दिख रही है साफ साफ। आपको जबलपुर वाले का तो जवाब देना है, तो जबलपुर वाला भी बैठा है बिंदास जवाब देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिलेगा टाइम निकाल के जवाब दूंगा, पर जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा, क्योंकि झूठ की दुकान में किसी की नहीं चलने दूंगा, खास करके मेरे नाम पे। तो यार ये सब काम अपना नहीं है, अपना काम सीधा सीधा बनी तो पट्टी तो ठीक, जिंदगी भर साथ रहेंगे, नहीं है जयराम जी की राधे राधे, अब अपने घर, अपन अपने घर। और हाँ, चूड़ी की बात आप कर रही थी, तो भाई देखो, मैंने चूड़ी को कभी भी कमजोर नहीं समझा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को चूड़ी पहने देखा है, अपने भाई को चूड़ी पहने देखा, और वो कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक है। तो मैं सभी, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, जो आप 6 नंबर बोले थे वो हो, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, इन सबकी रचना ईश्वर ने दी है, और ईश्वर ने किसी को भी कम नहीं बनाया है। वो उसका विधान है, वो जानता है कि जिसको उसने क्यों बनाया। तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उसकी बनाई हुई रचना पे मैं सवाल कर सकूँ। आपने जो चूड़ी बोला, चूड़ी पहन ले, तो भाई मैं उसको क्या बोलना चाहिए, कमजोरी का प्रतीक तो नहीं मानता, क्योंकि मेरी नजर में एक चूड़ी जो होती है वो सबसे बड़ी ताकत है। फिर हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, सबसे कहते हैं देवी और शक्ति जो है वो सबसे ऊपर होती है। तो इस चीज़ का मैं अपमान नहीं कर सकता। ठीक है, आपने बोला, उसको गलत तरीके से प्रेटेंड किया या उस बारे में बोला, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मेरे लिए शक्ति का प्रतीक रही है, और सच बोलने से लगता है कि अगर मैं इसके साइड हूँ या उसके साइड हूँ, तो भैया ठीक है, आपकी नजर में मैं सबके साइड हूँ, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी चॉइस है, ये आपके विषय, क्यों, क्योंकि मैं तो सच के साथ हूँ। अब सच कभी इसकी तरफ भी हो सकता है, कभी उसकी तरफ भी हो सकता है, और कभी दोनों की तरफ आता है, दोनों के साइड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, बस बात कर रहा हूँ। और हाँ, इवेंट वाली दीदी, आप जो मैसेज कर रही थी मुझे, कल की बात बता रहा हूँ, आज कल जो आप मुझे मैसेज कर रही थी, कॉल कर रही थी, अगेन इतना सब बोलने के बाद, तो जो चीज़ आपने कल बोली है ना, चलो एक बार को आप नहीं बोले होते तो मैं एक बार सोच भी लेता कि हाँ चलो बात खत्म कर देते। लेकिन जो चीज़ कल आपने सोशल मीडिया पे आके मेरे घर वालों पे, मेरे स्वर्गीय पिताजी के ऊपर बोली है, मेरे परिवार के लिए बोली है, मेरे काम के लिए बोली है, मेरे व्यवसाय के लिए बोली है, मेरे काम को लेके, मेरे चरित्र को लेके, मेरी चीज़ों को लेकर जो चीज़ आपने बोली है, और वो भी सोशल मीडिया बेवजह बोली है ना, इसके बाद तो मैं आपकी किसी भी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, और मुझसे उम्मीद भी मत आप रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सुमित महल ने इवेंट वाली दीदी को और समाज सेविका दीदी को जवाब देते हुए कुछ बातों को क्लियर किया। सुमित महल ने कहा कि मुझे धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। इस वीडियो के बाद मेरा कोई वीडियो आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। इस वीडियो के आने के बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार, या फिर मेरे परिवार में किसी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये 3 लोग होंगे। सुमित महल ने कहा कि मुझे बोला गया है कि अगर एक बाप का है तो जवाब दे, तो मैं जवाब दे रहा हूँ और अपनी बात को रख रहा हूँ, सबूतों को रख रहा हूँ। मेरे व्यवसाय के बारे में, मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, और यहाँ तक कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं जो अब बर्दाश्त के बाहर हैं। इसलिए अगर मेरे बारे में कुछ बोला जाता है तो मैं अपनी बात को रखने ज़रूर आऊँगा।